और यहाँ के मुकामी नौजवान लोग हैं, उन लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आगे आए और कोशिश करें कि जब तक हम जोहर तक रहेंगे, जितने भी लोग हैं इन डॉक्टरों का जो एक डॉक्टर नहीं है, 3-3 4-4 डॉक्टर आए हुए हैं। और आंखों के माफी चाहता हूँ, डॉक्टर नदीम साहब जो आंखों के डॉक्टर है, उनका भी यहाँ पर भी हम चेकअप करवा रहे हैं, आंखों की टेस्टिंग भी। तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर आए हैं जो आंखों को टेस्ट करने के लिए। कोशिश यही रहेगी, आपको फैसिलिटी घर तक आ रही है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए जिसको आंखों की शिकायत है वो भी इंशाल्लाह उसका भी यहाँ पे चेकअप हो जाएगा। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये ऑर्गेनाइज करें, और जो मिल्लत डॉक्टर ट्रस्ट के सभी मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इसको ये किया। और इस दौरान मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आगे से हम मिल्लत डॉक्टर ट्रस्ट की तरफ से जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब जो एक्स CEO वफ के थे, उनके मेमोरियम उनके यादगार में हम ये कैंप कंटिन्यू करेंगे। हिफा होंगे या कोई और NGO होंगे, फाउंडेशन के साथ मिलकर ये कैंप आगे चलता रहेगा। और यही कोशिश रहेगी कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमें इसका हमारे साथ शिरकत करेंगे। जनाब डॉक्टर बंदे नवाज साहब, इसी तरह हमारे डॉक्टर बासित लतीफ़ साहब और हमारे बड़े भाई साजिद भाई, हमारे यादगीर से आए हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब फयाज साहब और हमारे इमाम साहब इलियास भाई। ये जैसा कि ये क्या पिछले हम कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे साजिद भाई वो इलाके चुनते हैं जहाँ के लोग हॉस्पिटल जाने से मोहताज रहते हैं, जहाँ के लोगों को अपने मामलात से इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो हॉस्पिटल तक पहुँच के अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सके। ख़ास करके साजिद भाई हमारे वो इलाके चुन के वहाँ तक पहुँचते हैं, और उससे बड़ी खूबी ये है कि हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, ये अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़ी क्लिनिक रहने के बावजूद भी ईफा फाउंडेशन की आवाज़ पे छोटे छोटे इलाकों में मोहल्लों में पहुंच के ईफा फाउंडेशन का साथ देते हैं और ये पेशेंट्स का साथ देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक पब्लिक के लिए, एक मरीज के लिए, एक पेशेंट के लिए डॉक्टर का बहुत बड़ा दर्जा होता है। पेशेंट अपना सब कुछ छोड़ के डॉक्टर पे भरोसा करके बैठ जाता है, तो फिर उसके साथ ही उस मरीज का, उस पेशेंट का भरोसा जीत कर और उसको सेहत के लिए, उसको फिर से ठीक होने के लिए जो डॉक्टर्स का जो किरदार, जो रोल रहता है, वो बोलने अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तो डॉक्टर्स के लिए इंशाल्लाह हम यहाँ और जहाँ भी नेक जगहों पर हम जाएंगे तो हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनको सेहत दे, और इनका जो काम करने का तरीका है उसको और अच्छे से काम करने के लिए इनके लिए रास्ते हमवार हो, और इनके इस तरीके से दिल से खिदमत करने की वजह से अल्लाह ताला इनके जो घर के और ख़ानदान के अफराद हैं सबको सेहत से नवाजे, सबको ठीक रखे। और ईफा फाउंडेशन की खिदमत ये मुझे बोलने के लिए ठीक नहीं, क्योंकि सूरज को आईना दिखाने के बराबर होगा। और ख़ास तौर पे यहाँ जितने बैठे हैं, जो भी जिस तरीके की भी मरीज हैं, यहाँ पे टेस्ट होता है हर तरह का, और उनको मुनासिब सहूलियात भी दी जाती है, टैबलेट हो या फिर जो भी ज़रूरत की चीज़ें ईफा फाउंडेशन उनको फराहम कर सकता है, वो करता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, और अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ईफा फाउंडेशन और ईफा फाउंडेशन से जुड़कर जितने भी लोग काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत से और दारैन की सआदतों से नवाजे। और इस तरीके का जो हमारे ईफा फाउंडेशन के जिम्मेदार कर रहे हैं, तो ये मैं जैसा कि मैंने कहा, ये अल्फाज में बयान करने वाला काम नहीं है। किसी को हम खाना खिला दिए, किसी को हम नौकरी के लिए सपोर्ट कर दिए, किसी के घर बसने के लिए सपोर्ट कर दिए, ये सब चीजें अलग है। लेकिन किसी की जिंदगी सेहतमंद गुजारने के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो ये पैसा, मकान, गाड़ी और तमाम चीजों से बढ़ के है, क्योंकि आदमी सेहतमंद रहेगा तभी तो घर जा सकेगा, सेहतमंद रहेगा तभी तो ड्यूटी कर सकता, सेहतमंद रहेगा तो अपने बाल बच्चों के ख्याल तभी कर सकता है जब वो खुद सेहतमंद रहता है।
تو یہ بہت بڑا اقدام ہے, بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور ایفا فاؤنڈیشن کو آج جو ہم ڈیرا ڈال کے یہ کام کر رہے ہیں, اللہ ان کو اتنی طاقت دے, انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم بھی ساتھ دیں گے. اتنی طاقت دے کہ یہ بڑے پیمانے پہ اپنے خود کی بلڈنگ میں اس طریقے سے کام کر سکے. میں اتنا کہتے ہوئے, مجھے آنے میں تاخیر اس لیے ہوئی کیونکہ دوسرے بھی معاملات تھے, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اور ہم ایفا فاؤنڈیشن کی تمام ٹیم کو تہہ دل سے شکریہ, اور اس سے بڑھ کے ہمارے ڈاکٹر کا شکریہ جو اپنا قیمتی وقت یہاں دے کے بیٹھے. خدا حافظ, السلام علیکم. صدر صاحب کا, باسط صاحب سے گزارش ہے کہ بھائی یہ صدر کا بی پی کتنا ہے دیکھ. ہمیشہ لیڈروں کا بی پی نارمل رہتا ہے. اب تک کتنے اناگریشن کرے ہم نے. اچھا برا کھاتے ہیں ہماری جگہ کھاتے ہیں. نہیں گھراں بھی اسی طرح کے ان کے ہمارے جگہ نہیں نا, باہر بیٹھے اندر. ابھی تمام کا شکریہ. اسی کے ساتھ ابھی اختتام کی دعا بھی پڑھ لیں گے. ابھی یہاں سے پروگرام شروع ہو گیا تھا. میں ڈاکٹروں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے چیمبر جو بھی ہے اس میں ہم تو اتنی سہولت نہیں دے سکے, ایریا ایسا ہے, اسکول والے پرمیشن نہیں دیے, تو ہم لوگ یہاں پہ روم میں کرنا پڑا. کچھ بچے یہاں